तो पहले बात करेंगे जौहर टाउन में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े की। जौहर टाउन टोपैज मार्ग की शादी की तकरीब में फायरिंग का वाक़या पेश आया। फायरिंग के वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हुए। अफजल खोखर के भतीजे इमरान शफी जाँ बहक हुए। जी हाँ, 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई। अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 2 ग्रुपों को शादी में मदऊ किया गया था। दोनों ग्रुप के दरमियान तल कलामी हुई और बात फायरिंग तक पहुंच गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए जबकि 9 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। अभी भी जख्मियों का इलाज मौलजा जारी है, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। जाँ बहक होने वाले मलिक इमरान शफी मलिक शफी खोखर के बेटे थे। शादी तकरीब में अशरफ भट्टी ने अपने मुखालिफ असलम नंबरदार पर फायरिंग की। यानी शाहिदीन के मुताबिक यह बात सामने आई है। असलम नंबरदार फर्श पर लेट गए, सिर्फ टांगों पर फायर लगे। इमरान शफी MNA मलिक अफजल खोखर और MPA सैफुल मलूक खोखर के भतीजे थे। जराये के मुताबिक शादी की तकरीब में मलिक असलम और अशरफ भट्टी ग्रुप के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिससे शफी खोखर के बेटे इमरान शफी जख्मी हो गए और उनको डॉक्टर्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मों की ताब न लाते हुए इमरान शफी अस्पताल में दम तोड़ गए। इमरान शफी की मैयत डॉक्टर अस्पताल से खोखर पैलेस मुंतकिल कर दी गई। जख्मी होने वाले दीगर 9 अफराद को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से मोहम्मद यासीन भी जान की बाजी हार गया। अबूजर नकवी की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। दीगर जख्मी होने वालों में मलिक असलम, मलिक अकील, हबीब खोखर, मलिक नजीर अहमद, मोहम्मद अली, शमीन और मोहम्मद रजा शामिल हैं। ट्रांजिट की टीमें मौके पर पहुंच गईं और शवाहिद इकट्ठे किए। शादी की तकरीब में शफी खोखर और सैफुल मलूक खोखर भी मौजूद थे, जिन्हें उनके गार्ड्स ने बड़ी मुश्किल से दूसरी जगह मुंतकिल किया। IG पंजाब ने नोटिस लेते हुए CCPO से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज की मदद से तहकीकात की जाएंगी। मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस नाखुशगवार वाक़े की तफसीलात आपने जानी। जौहर टाउन टोपैज मार्ग की शादी की तकरीब में फायरिंग हुई। 2 ग्रुप्स जिनके दरमियान देरीना अदावत बताई जा रही थी, दोनों आमने सामने आ गए। फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले के नतीजे में मलिक शफी खोखर के साहबजादे मलिक इमरान शफी खोखर जान की बाजी हार गए और उन्हें डॉक्टर्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए वो जान की बाजी हार गए, जिनकी मैयत को खोखर पैलेस मुंतकिल किया गया। खोखर पैलेस के मनाजिर इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ और CCPO अमीन वैंस पहुंचे थे। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही है। फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची और CIA की टीमें मौके पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इसी अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक जानेंगे। हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। आबिद चौधरी इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं, सुबैयल मौजूद हैं जिनाह अस्पताल, जहां पर जख्मी जेर इलाज हैं, जबकि उमर असलम ने हमें ज्वाइन किया है खोखर पैलेस से। सबसे पहले आबिद चौधरी आपकी जानिब जाएंगे। जाए वक़्वा पर आप मौजूद हैं, अब तक क्या तहकीकात की जा सकी हैं? ये अफसोसनाक वाक़या है जो कि तकरीबन 9 बजे के बाद यहाँ पर जौहर टाउन के इलाके में पेश आया, लेकिन 3 घंटे गुजर जाने के बाद भी ताहाल फ्रांसिक और जो तहकीकाती टीमों के अहलकार यहाँ पर मौका पर मौजूद है। मौका से शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि इंतजामिया को कहा गया था कि CCTV फुटेज पुलिस को फराहम की जाए, लेकिन इंतजामिया का कोई शख्स भी यहाँ पर नहीं पहुंचा, जिस पर पुलिस जो है खुद अपनी मदद के तहत ताले तोड़कर इस वक्त जो CCTV फुटेज का DVR रिकॉर्डर है उसको पुलिस ने इस वक्त तहवील में ले लिया। पुलिस के कहना है कि CCTV फुटेज की मदद से मुल्ज़मान का तयन किया जा सकेगा। अलबत्ता मौका से 40 से 45 जो गोलियों के खोल जो है वो बरामद हुए, जिनको इस वक्त तहकीकाती टीमों के जो अहलकार उन्होंने अपनी तहवील में ले लें और मौका पर कार्रवाई करते हुए तकरीबन 35 से 40 अफराद जो हैं उनको यहाँ से हिरासत में भी लिया गया था। पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिए जाने वाले अफराद से तफ्तीश के दौरान मालूम हो सकेगा कि आए ये अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आए थे या उनका ताल्लुक भी उन 2 ग्रुपों से है। बता चलो कि 2 ग्रुप जिनमें मलिक असलम और अशरफ भट्टी दोनों ग्रुप हैं, जिनकी दरीना अदावत पर तकरीबन 2 से 3 अफराद जो हैं उनके पहले भी कत्ल हो चुके हैं और यहाँ पर शादी की तकरीब में दोनों ग्रुप जो हैं वो मदऊ किए गए थे।
इस दौरान अशरफ भट्टी ग्रुप की जाने से पहली फायरिंग की गई और उसके बाद मलिक असलम ग्रुप जो है उनकी जाने से जवाबी फायरिंग भी की गई। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 12 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से मलिक शफी खोकर का बेटा इमरान खोकर जो है वो और एक गनमैन अब्दुल खालिक, जिसका बताया जा रहा है कि जख्मों की ताब लाते हुए जाँ बहक हो चुके हैं और 9 अफराद जो हैं अभी भी अस्पतालों में जेर इलाज है। आबिद चौधरी, इस बारे में मजीद अपडेट्स भी आपसे लेंगे। सुबैल लौखेज की जाने पड़ेंगे जो इस वक्त जिन्ना अस्पताल में मौजूद हैं। सुबैल बताएगा कि अब भी कितने जख्मी अस्पताल में मौजूद हैं जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है और कितने जख्मी ऐसे हैं जिनके जख्म मामूली नौयत के होने की बिना पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। जौहर टाउन में शादी की तकरीब में नाखुशगवार जो वाक़या पेश आया था उसके फ़ौरन बाद ही 9 ज़ख्मी जो थे वो यहाँ जिन्ना अस्पताल लाए गए थे, जिसमें से 2 ज़ख्मियों को पर तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन अब से कुछ देर कबल 2 मज़ीद ज़ख्मी है जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके अलावा एक शख्स की हालत जो है वो तफ्तीशनाक बताई जा रही है, जिसके अलावा 4 जो ज़ख्मी है वो अभी भी ज़ेर इलाज है। तो कुल मिला के 5 ज़ख्मी ऐसे हैं जो जिन्ना अस्पताल में उनको इलाज मुआवजा किया जा रहा है। यहाँ पर उनके लवाहिकीन की भी बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ पर जज्बाती मनाज़िर भी देखे जा रहे हैं। 9 ज़ख्मी लाए गए थे, जिसको 2 को फौरी तौर पर डिस्चार्ज कर दिया गया था। मामूली सी तिब्बी इमदाद दे के वो मामूली ज़ख्मी थे, लेकिन एक की हालत अभी जो है वो तफ्तीशात बताई जा रही है कि और उनको जो है तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। जी 5 अफराद बदस्तूर अस्पताल में जेर इलाज हैं, 4 जख्मी ऐसे हैं जो वहां पर जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि 1 जख्मी ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। डॉक्टर्स की जानिब से उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया है जहां पर उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इससे कबल आपको बताएं कि 2 अफराद इस फायरिंग के वाक़े के नतीजे में जान की बाजी हार गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं, जिसमें एक मलिक शफी खोकर के साहबजादे मलिक इमरान शफी खोकर हैं और दूसरे यासीन बताए जा रहे थे जो जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गए। जिन्ना अस्पताल में वो चल बसे और उनकी मैयत उनके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है। उमर असलम की जानिब रुख करेंगे जो कि खोखर पैलेस में मौजूद हैं। उमर बताइएगा, इजहार ताज़ियत के लिए यहाँ पर कौन कौन सी अहम शख्सियात आई हैं? हुआ जिसमें एक शादी की तकरीब में फायरिंग हुई और फायरिंग की वजह से 2 कीमती इंसानी जानें जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ पर आपको बताते चले कि मलिक शफी खोकर के साहबजादे मलिक इमरान शफी खोकर जो है वो इंतकाल कर गए इस फायरिंग के हवाले से। और एक अहम इतला ये भी बताते चले कि नमाज जनाजा जो है वो मलिक इमरान शफी खोकर मरहूम की जो अभी खोकर बरादरान की जानिब से ऐलान किया गया है कि सुबह 11 बजे दादा हंजर पीर जो है वहाँ पर अदा की जाएगी। सुबह 11 बजे नमाज जनाजा का टाइम जो है वो अनाउंस किया गया है कि दादा हंजर पीर पे जो है वो कब्रिस्तान जो है वहाँ पर नमाज जनाजा जो है वो मलिक इमरान शफी खोकर मरहूम की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। आपको बताते चले कि खोकर पैलेस जौहर टाउन में यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद जो है वो CCPO कैप्टन रिटायर्ड अमीन वेंस, DIG डॉक्टर हैदर अशरफ, PSO2 CM अताउल्लाह तारड़ समेत अहम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले और खोकर बरादरान के करीबी अजीज़ व अकारिब जो है वो यहाँ पर मौजूद रहे। यहाँ पर बताते चलें कि इजहार ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा हुआ है। आप बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं कि बड़ी तादाद में खोकर पैलेस में इस वक्त भी जो है वो लोग अफसोस और इजहार ताज़ियत के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मलिक इमरान शफी खोकर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी थे, NA 128 की सियासत के एक अहम मुतहरिक कारकुन भी थे और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक शफी खोकर के साहबजादे भी थे। 4 बच्चे जो हैं वो मलिक इमरान शफी खोकर मरहूम के थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। बड़ा बेटा जो है वो सबसे बड़ा है, उसकी वो 4th स्टैंडर्ड में, यानी भी छोटे बच्चे हैं। ख़ुद मलिक शफी खोकर मलिक इमरान शफी खोकर मरहूम की भी कुछ ज़्यादा उम्र नहीं थी, 35-36 साल के करीब जो है वो यहाँ पर लोग बताते हैं कि इतनी उम्र के थे। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि अफसोस करने वालों का तांता बंधा हुआ है। खोकर पैलेस इस वक्त आप देख सकते हैं कि ताज़ियत करने के लिए यहाँ पर खोकर बरादरान से बड़ी तादाद में जो है वो लोग पहुँच रहे हैं। CCPO कैप्टन रिटायर्ड अमीन वेंस, DIG डॉक्टर हैदर अशरफ और अताउल्लाह तारड़ भी जो है यहाँ पर पहुँचे। MPS FL मलूक खोकर और मलिक शफी खोकर से जो है वो उन्होंने इजहार ताज़ियत की कि इस केस को कैसे टैकल किया जाए, ये भी इस पर गौर किया गया। CCPO कैप्टन रिटायर्ड अमीन वेंस से हमने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि अभी वो मीडिया से बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि
वो जल्द ही वो इस मामले की तहकीकात तक पहुँचेंगे। जबकि DIG डॉक्टर हैदर अशरफ का कहना था कि थोड़ी ही आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। आबिद चौधरी, आप जाए वक़्वा पर मौजूद हैं, तहकीकात की जा रही है पुलिस की जानिब से, आपसे भी अपडेट्स लेंगे। सुबैल लौखे जख्मियों से मुताल्लिक आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। व्यूअर्स, इस तमाम तर नाखुश वाक़े से मुताल्लिक आपको अपडेट भी करते रहेंगे। ताहम अभी आपको बताएं कि मलिक इमरान शफी खोखर की नमाज जनाजा का वक्त भी सुबह 11 बजे का दिया गया है। सुबह 11 बजे उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इस वक्त खोखर पैलेस में इजहार ताज़ियत के लिए रिश्तेदारों के साथ साथ अहम शख्सियात भी जो हैं वो आ रही हैं और खोखर पैलेस की फिजा जो है वो सोगवार दिखाई दे रही है। जी हाँ, जाए वक़्वा पर SSP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुबश्शिर मेकन पहुंचे, उन्होंने मीडिया से बात की, उनका क्या कहना था वो भी देख लीजिए। यहाँ पे एक शादी का मौका था जिसमें मुख्तलिफ बरादरियों के लोग आए हुए थे। उसमें 2 मुखालिफ ग्रुप भी यहाँ पे इकट्ठे थे और इनकी पहली साबका भी अदावत है और कुछ पहले बंदे मर्डर हुए हैं। तो वो उन दोनों ग्रुपों की यहाँ आपस में लड़ाई हो गई है शादी के मौके पे, और जिससे बंदे कुछ ज़ख्मी हुए हैं। अब 1-2 बंदों की हलाकतों की इत्ला है, अभी बाकी बंदे कुछ की ज़ख्मियों की इत्ला है जो हॉस्पिटल पहुँचाए हैं। पुलिस ने मौके से कुछ बंदे गिरफ़्तार भी किए हैं, कोई तकरीबन 15 के करीब बंदे जो हैं मौके से पुलिस ने जब रिस्पॉन्ड किया तो गिरफ़्तार किए हैं। क्राइम सीन की टीमें अभी मौके पे हैं, वो अपने एविडेंस सारे कलेक्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसमें जो कानूनी कार्रवाई है वो उसके मुताबिक करेंगे। रेडिंग टीमें तश्कील हमने दी हैं, उनको भिजवा रहे हैं कि जो मुल्ज़मान पार्टी हैं उनके घरों पर रेड करके उनको गिरफ़्तार करने की हम कोशिश करेंगे। ज़िला में नाकाबंदी भी करवाई गई है मुख्तलिफ जगहों पे कि हो सकता है कि मुल्ज़मान रास्ते में। SSP इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुबश्शिर मेकन का गुफ्तगू करते हुए क्या कहना है आपने मुलाहिजा किया, क्राइम सीन से तहकीकात की जा रही हैं। इसके साथ साथ SP सदर फैसल शहजाद ने भी इस मौके पर गुफ्तगू की, उनका क्या कहना था आइए आपको दिखाते हैं। ये शादी की तकरीब में 2 ऐसे ग्रुप मदऊ किए गए थे कि जिनमें दरीना अदावत चल रही थी। वो ग्रुप जब इस शादी हॉल में इकट्ठे हुए हैं तो वो उस दरीना अदावत की बुनियाद पर उनमें तल कलामी हुई है, उसके बाद ये फायरिंग हुई है। उसमें अभी सरेदस्त जो हमें इतला है उसके मुताबिक एक शख्स जो अभी ये मौके पे हमने जिसकी डेड बॉडी अभी ट्रांसपोर्ट की है वो जहाँ बहक हुआ है। इसके अलावा 5 लोग जो है वो अभी हमें ज़ख्मी होने की इतला है। मज़ीद हमारी पार्टियाँ हॉस्पिटल्स में पहुँच रही हैं, उनको हम देख रहे हैं। मैं खुद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कयामत है कि इंसान नौए इंसान का शिकारी है, जमीन फटी ना आसमान कांपा। शेराकोट में 7 साला साजिद का अगवा, ज्यादती और कत्ल। लाश जेरे तामीर मकान में रेत के ढेर से मिली। कल घर से बाहर दुकान तक गया, फिर वापस ना आया। मां के बहन। मजीद जानिए ईशा खान की रिपोर्ट में। अफसोसनाक वाकया ये पेश आया, आपको बताते चले। जी हाँ, अगवा, ज्यादती और फिर कत्ल। शेराकोट में 7 साला बच्चे को अब्दी नींद सुला दिया गया। 7 साला साजिद की लाश जेरे तामीर मकान में रेत के ढेर से बरामद हुई, जिसको दुपट्टे से बांधा हुआ था। मकतूल की वालिदा का कहना था कि साजिद गुज़श्ता रोज घर से बाहर दुकान तक गया और वापस लौट कर ना आया। अगवा, ज्यादती और फिर कत्ल। शेराकोट में 7 साला बच्चे को अब्दी नींद सुला दिया गया। 7 साला साजिद की लाश जेरे तामीर मकान में रेत के ढेर से बरामद हुई, जिसको दुपट्टे से बांधा हुआ था। मकतूल की वालिदा का कहना था कि साजिद गुज़िश्ता रोज घर से बाहर दुकान तक गया और फिर वापस न आया। ऐलान करा के सारे यानी कि 12 बजे तक लाभते रहे, नहीं लभा। फिर चलो असी फिर ना बह गए इस तरह। फिर चलो सुबह पता कर, जो सुबह पता किया तो किसी ने दसिया तुहाडा बच्चा ना बाहर रहता, मार के सट्टिया किसी ने। पुलिस का कहना था कि जाए बकुआ से फोरेंसिक टीम्स ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पोस्टमार्टम के बाद असल हकाइक सामने आएंगे। बच्चे के कत्ल से इलाके में खौफो हिरास फैल गया। अहले खाना ने आला हुकाम से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ ईशा खान, सिटी 42। और अभी आपको बताएं कि खोपर रोड के इलाके से खोपड़ी और इंसानी हड्डियों की बरामदगी से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। लाहौर के इलाके कोपर रोड क्लब वाली गली से इंसानी ढांचा बरामद हुआ। जी हाँ, इंसानी ढांचा बरामद हुआ है। खोपड़ी और इंसानी हड्डियों की बरामदगी से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। लाहौर के इलाके कोपर रोड से ये बरामद हुई है।
लाहौर के इलाके कूपर रोड क्लब वाली गली से इंसानी ढांचा बरामद। इंसानी ढांचा, खोपड़ी और इंसानी हड्डियों की बरामदगी से इलाके में खौफो हिरास फैल गया। कूपर रोड में ये गैर मामूली वाकया उस वक्त पेश आया जब कुछ मजदूर खैरात की दुकान की पुख्तगी का काम करने में मसरूफ थे। दुकान के तहखाने की खुदाई के दौरान इंसानी हड्डियां बरामद हुईं, तो मजदूरों ने मजीद खुदाई की। कुछ देर खुदाई के बाद मजदूरों ने जो देखा तो सब हैरान रह गए। एक इंसानी खोपड़ी, इंसानी पसलियों की 5 से 6 किलोग्राम के करीब हड्डियां बरामद हुईं। इंसानी ढांचा और इतनी बड़ी तादाद में हड्डियों की बरामदगी ने कई अहम सवालों को जन्म दे दिया। बरामद होने वाला ढांचा किस शख्स का था? किसने इस शख्स की जान ली? इस शख्स की जान कैसे ली गई? इस शख्स की लाश को तहखाने में ही क्यों दफन किया गया? क्या इन तमाम राजों से कभी पर्दा उठ सकेगा? दुकान मालिक ढांचा बरामद होने पर खौफजदा हो गया और बस यही कहता रहा कि मेरा कोई कसूर नहीं। खैरात की दुकान के मालिक ने अपना नाम बताने से भी इनकार कर दिया। इस ढांचे के पसे पर्दा हकायक क्या हैं? इस ढांचे के डीएनए का तज्जिया करने के बाद ही वाज़ेह हो सकेगा। कैमरामैन राना मशहूद के साथ सैयद अरसलान हैदर, सिटी 42। कुछ मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी 42। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, city42.lahore। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरा? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कुछ बात करेंगे शहर में धुंध की सूरत हाल के हवाले से। शहर में धुंध का राज है, सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। जी हाँ, मौसम भी अपने तेवर दिखाने लगा है। शदीद धुंध से मामूलात जिंदगी मफलूज। धुंध से शहर की फजाई और जमीनी रास्ते भी बंद हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल है। इसी से मुतालिक बात करेंगे। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। हसन खालिद, शहर के मौसम से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। हालिया एक हफ्ते में सूरज अपने बिल्कुल आबोताब से चमका, जिसके बाद कुछ अवामी हलकों में ये कहना शुरू कर दिया था कि अब शायद सर्दी जो है वो वापस लौट गई है। लेकिन धुंध से सर्दी जो है वो फिर से लौट आई है और शदीद धुंध के बायस से शहर में मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो शदीद मुतासर नज़र आ रहे हैं। हमने देखा है कि गुज़श्ता रोज़ भी अचानक शदीद धुंध पड़ी और आज भी शाम होते ही जो है धुंध का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था और ये सिलसिला जूं रात डलती जा रही है, इसकी शिद्दत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट को जो है वो बंद कर दिया गया है। फ़्लाइट ऑपरेशंस मुअत्तल है और मुतअद्दिद परवाज़ें जो हैं उनको मुलतवी कर दिया गया है, जबकि दीगर जो परवाज़ें थी उनको दीगर शहरों की तरफ जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि साथ ही साथ में जहाँ पर फ़ज़ाई सफ़र जो है वो मुतासिर हुआ है, वहीं पर ज़मीनी सफ़र भी शदीद मुतासिर नज़र आ रहा है। लाहौर मोटरवे को गोजरा तक, जबकि M3 को पिंडी बटियाँ तक जो है वो आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जबकि जो ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला है वो भी शदीद मुतासिर नज़र आ रहा है। ट्रेनें भी घंटों तहीर का शिकार हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को इस वक्त शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो मोटरवे पुलिस है उन्होंने शहरियों को बारहा ये तलकीन की है कि वो दौरान सफ़र जो है वो अपनी स्पीड को कम से कम रखें और फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और किसी भी हादसे या किसी भी मुश्किल सूरत हाल में वो मोटरवे इंतज़ामिया के साथ फौरी तौर पर रब्ता करें। जबकि अगर मैं बात करूं शहर के अंदरूनी इलाकों की, तो शहर के अंदरूनी इलाकों में भी इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह जो है वो इंतहाई कम हो गई है, 20 से 30 मीटर तक सिर्फ रह गई है। जबकि महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि आइंदा 4 से 5 रोज़ तक जो है वो बारिश के कोई इम्कानात नहीं है, जिसकी वजह से जो धुंध का ये सिलसिला है ये यूं ही
4 से 5 रोज तक जारी रहेगा। जी हाँ, आइंदा 4 से 5 रोज में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से धुंध का यह सिलसिला बरकरार रहेगा। शदीद धुंध से मामूलात जिंदगी मफलूज हुए हैं। धुंध से शहर के फजाई और जमीनी रास्ते बंद हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को भी बंद किया गया है। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हुआ है, जिसकी वजह से मुताद्दिद परवाजों को लैंडिंग और टेक ऑफ में दुश्वारी का सामना है। और अभी आपको खबर देंगे, कतर एयरलाइन का कार्गो तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। तैयारे के कप्तान ने जदीद लाइटनिंग सिस्टम की मदद से जहाज लैंड कराया। कतर परवाज की लैंडिंग के वक्त रनवे पर हद निगाह 50 मीटर से कम थी। थाई एयरवेज की परवाज 345 बहिफाजत बैंकॉक से लाहौर लैंड कर गई है। इसी से मुतालिक बात करेंगे। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद अहमद सईद बताएगा कि हद निगाह 50 मीटर से भी कम थी, लेकिन इसके बावजूद कतर एयरवेज का कार्गो तैयारा है लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया है। क्या अपडेट्स आपके पास? जी बिल्कुल यहाँ कतर एयरलाइन का कार्गो तैयारा जो है वो लाहौर एयरपोर्ट में लैंड कर गया है। तैयारी के कप्तान ने जदीद लाइटिंग सिस्टम की मदद से जो है वो जहाज को लैंड करवाया, क्योंकि मुतअद्दिद जहाज़ों के पास ये जदीद एल सिस्टम जो मौजूद है वो नहीं है, जिसके बायस से जो परवाजें जो है वो उनको मंसूख किया गया। लेकिन ये जो कतर एयरलाइन का तैयारा था कार्गो के पास जदीद सिस्टम मौजूद है, जिसके तहत कतर एयरवेज की परवाज जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया गया। और जब ये लैंड किया उस वक्त जो हद निकाह थी वो 50 मीटर से भी कम थी। इसके साथ ही थाई एयरलाइन की परवाज TG 345 थी, वो भी जो है बैंकॉक से लाहौर वो पहुंच गई है। थाई एयरलाइन का एयरबस A330 तैयारा जो है वो 50 मीटर से कम हद निकाह में तो लैंड किया। कप्तान ने जो वो जदीद लाइटिंग सिस्टम की वजह से जहाज को जो वो लैंड करवाया, और इस हवाले से सिविल एविएशन काम किया नसीब में जो इजाजत दी चुकी है वो जदीद सिस्टम के तहत जो तैयारा यहाँ पर लैंड करना चाहिए उसको इजाजत है। लेकिन इसके बाद जिस जहाज के पास ऐसे सिस्टम मौजूद नहीं है उनके लिए लाहौर एयरपोर्ट से 10 बजे के लिए बंद कर दिया गया है। जी, जदीद लाइटिंग सिस्टम की मदद से तैयारे के कप्तान ने जहाज को अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कराया। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद अपडेट करने के लिए। शहर शदीद धुंध की लपेट में, हद निगाह 50 मीटर से भी कम रह गई। आइंदा हफ्ते भी बारिश की कोई नवीद नहीं है, रिपोर्ट कर रही हैं दुआ मिर्जा। शहर गुज़श्ता 2 दिनों से शदीद धुंध की लपेट में है। दर्जा हरारत में जहां कमी वाक़ हुई, वहीं महकमा मौसमियात की जानिब से खुश्क सर्दी भी बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाकों में आइंदा 48 घंटों तक धुंध की शिद्दत यूं ही बरकरार रहेगी। अगले पूरे हफ्ते में बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया। कैमरामैन आगा जैन के साथ दुआ मिर्जा, सिटी 42। एक तरफ तो मौसम की तेजी है, तो दूसरी जानिब सरकारी अस्पतालों की मखदूश सूरत हाल पर निगाह डाल लेते हैं। जिना अस्पताल के ठंडे फर्श पर जोहरा बीबी की मौत को 1 बरस बीत गया, लेकिन टीचिंग अस्पतालों की हालत नहीं सुधर सकी है। ये रिपोर्ट देखिए। जिना अस्पताल में 2 जनवरी 2017 को कसूर की रिहायशी गरीब मरीजा जोहरा बीबी बेड ना मिलने पर ठंडे फर्श पर इलाज के लिए तरसती जिंदगी की बाजी हार गई। इस अफसोसनाक वाक़े को 1 बरस बीत गया, लेकिन टीचिंग अस्पतालों की हालत ज़ार बेहतर न हो सकी। जोहरा बीबी हलाकत केस के बाद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ और हुकूमत के अरबाब इख्तियार ने टीचिंग अस्पतालों में 1 बेड पर 1 मरीज को दाखिल करने और मयारी इलाज मुआवजा फराहम करने के बुलंदो बांग दावे किए और ऐलानात किए, लेकिन 1 बरस बाद भी सूरत हाल जू की तू है। बच्चों के इलाज मुआवजे के हवाले से सूरत हाल ज्यादा अबतर दिखाई देती है और 1 बेड पर 3 से 4 बच्चों का होना मामूल बनता जा रहा है, जबकि वेंटिलेटर की सहूलत नाकाफी होने की वजह से बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में भी 1 बेड पर 3 या 4 बच्चों को दाखिल करके वालिदैन को एम्बुबैग के जरिए मसनूई तनफ्फुस फराहम करने की तकलीफ से जिम्मेदारी पर मामूर करना मामूल की बात है। महकमा माहौलियात की खोखर टाउन बंद रोड पर एक और कामयाब कार्रवाई। गोदाम में रखा 24,000 किलो अस्पताल का फजला बरामद कर लिया। महकमे माहौलियात की टीम ने डायरेक्टर नसीमुर रहमान की निगरानी में बंद रोड खोखर टाउन में कामयाब छापा मारा और अस्पताल का खून आलूद फजला बरामद कर लिया। प्रोसेस के बाद इस फजले से रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया तैयार की जाती हैं। डायरेक्टर माहौलियात लाहौर नसीमुर रहमान कहते हैं कि इंसानी जिंदगी से खेलने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। अस्पताल हो या गोदाम या फिर फैक्ट्रियाँ, हर जगह मुल्जमान का पीछा करेंगे। जहाँ पे हम ये यूनिट्स को छापे मारे हैं, इसके साथ साथ
हमारी टीमें भी, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी, अस्पतालों को भी चेक कर रहे हैं कि ताकि जहाँ कहीं वहाँ से कोई ऐसी लीकेज, कोई ऐसा मामला नजर आए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये तो हम एंड पॉइंट की कैंपेन चला रहे हैं ना, वहाँ हमारा सेपरेट अलहदा हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है और उनको भी खिलाफ कार्रवाई हो रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फुजले के दोबारा इस्तेमाल की रोकथाम के लिए महकमे सेहत की काली भेड़ों के खिलाफ भी कार्रवाई नागुजीर है, जो मुल्जिमान को ये फुजला फराहम करने में मुलव्विस हैं। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ फारान यामीन, सिटी 42। औरतों और बच्चों की अदालतों के बाद मुकदमों की जल्द समाअत के लिए मजीद 2 मॉडल कोर्ट्स बना दी गई। सेशन कोर्ट में मॉडल कोर्ट के जज वाजिद मिन्हाज, जबकि सिविल कोर्ट में उस्मान सरवर मुकर्रर किए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर औरतों और बच्चों की अदालतों के बाद मुकदमों की जल्द समाअत के लिए लाहौर में मजीद 2 मॉडल कोर्ट्स बना दी गयी। सेशन कोर्ट में मॉडल कोर्ट के जज वाजिद मिन्हाज, जबकि सिविल कोर्ट में उस्मान सरवर को मुकर्रर कर दिया गया। लाहौर की मातहत अदालतों में अहम नौइयत के मुकदमात जल्द निपटाने और साइलिन को जल्द इंसाफ फराहम करने के लिए मजीद 2 मॉडल कोर्ट्स कायम कर दी गयी। लाहौर हाई कोर्ट ने केस मैनेजमेंट प्लान के तहत पंजाब के तमाम 36 अजला में 2 मॉडल कोर्ट्स के कयाम की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से केस मैनेजमेंट प्लान के तहत साइलिन को इंसाफ की फराहमी के लिए बेहतरीन इक़दामात किए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर 2 मॉडल कोर्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश की जाएंगी तो एटलीस्ट एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर ये देखा जा सकता है कि ये इनका आउटपुट किस किस्म की है और इनका रिजल्ट क्या है। मज़ीद कोर्ट्स भी होंगी और ये अभी एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है ताकि स्पीडी ट्रायल जो है वो मुकदमात का किया जा सके। रिफत सुल्तान एडवोकेट ने कहा है कि इंसाफ की फराहमी में ताखीर का मतलब इंसाफ फराहम न करना है। मॉडल कोर्ट्स का कयाम तहसील की सतह पर लाया जाना चाहिए। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं बल्कि ये तहसील लेवल पे भी ज़रूरी है कि इस तरह की मॉडल कोर्ट्स जो है वो बनाई जाए ताकि लोगों को जो है वो स्पीडी जो है वो जस्टिस मिल सके। मॉडल कोर्ट्स की कामयाबी के बाद पंजाब भर में मॉडल अदालतों का कयाम अमल में लाया गया है ताकि साइलिन को फौरी इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सके। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ मुनीर बाजवा, सिटी 42। सेफ सिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ई चालानिंग को नाकाम बनाने के लिए एक्साइज पेश। गाड़ियों के मालिकान के गलत एड्रेस से 30% ई टिकट सेफ सिटी को वापस आ गई। करोड़ों रुपए और सिस्टम फेल होने का खदशा पैदा हो गया। सेफ सिटी की जानिब से शहरियों की आगाही के लिए ई चालानिंग की वार्निंग स्लिप्स जारी करने का सिलसिला 4 माह से जारी है। हकायक के मुताबिक 30% से ज्यादा स्लिप्स एड्रेस नामुकम्मल होने पर वापस सेफ सिटी को मौसूल हो रही हैं, जिसकी अहम वजह गाड़ी ट्रांसफर होने के बावजूद पहले मालिक के नाम पर सिस्टम में जाहिर हो रही है क्योंकि मालिकान के एड्रेस नामुकम्मल हैं। सेफ सिटी की जानिब से इस सिलसिले में एडिशनल डीजी और डायरेक्टर रीजन सी से मीटिंग भी की गई, जिसके बाद एक्साइज की जानिब से जो हिदायत जारी की गई है उसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर को दुरुस्त मालूमात दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। सिस्टम में दूसरे अजला की बेशतर गाड़ियों के मालिकान के एड्रेस भी नामुकम्मल और गलत दर्ज हैं। ई चालानिंग को बेहतर बनाने के लिए ट्रांसफर डीड की बजाय शनाख्ती कार्ड से डेटा लिया जाना चाहिए। गाड़ी के मालिक को फोन करके एड्रेस की तस्दीक की जाए और महकमा एक्साइज नादरा सिस्टम से भी मालूमात की तस्दीक करे। अगर एक्साइज की जानिब से ये गलतियाँ दुरुस्त न की गयी तो सिस्टम के बाकायदा शुरू होने पर ई चालानिंग मालिकान तक न पहुँचने से करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। अली साही, सिटी 42। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने न्यू ईयर नाइट पर डिफेंस में पुलिस कांस्टेबल मुस्तनसर हुसैन को गाड़ी के नीचे देकर हलाक करने के केस की समाअत की। मुल्जिमान को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में डिफेंस पुलिस ने कांस्टेबल मुस्तनसर हुसैन को गाड़ी के नीचे कुचलकर शहीद करने वाले 3 मुल्जिमान मुस्तफा मुनीर, सईद और ताहिर को जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की हिफाजत में पेश किया गया। पुलिस ने मुल्जिमान से तफ्तीश करनी है इनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मुल्जिमान के वकला ने मुखालफत करते हुए कहा कि ये रोड एक्सीडेंट है, दहशतगर्दी का केस नहीं बनता। मुल्जिमान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने दहशतगर्दी की दिफात गलत लगाई है। ताहम अदालत ने दोनों वकला के दलाइल के बाद मुस्तफा मुनीर और सईद का 7 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। तीसरे मुल्जिम ताहिर को 1 रोज के लिए जेल शनाख्त परेड के लिए भिजवा दिया गया। उधर वादत कॉलोनी के इलाके में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी को लूट लिया। सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 को मौसूल हो गई।
शहर में डकैतियों का सिलसिला न थम सका। वहादत कॉलोनी के इलाका में शहरी गैर महफूज हो गए। डाकुओं ने दिन दहाड़े लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। वहादत रोड में डाकुओं ने शहरी को लूट लिया। सिटी 42 को मसूल होने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने धर लिए। डाकुओं ने धड़ल्ले से शहरी को गन पॉइंट पर रोका, तसल्ली से लूटा और मौका से बआसानी फरार हो गए। अब रही बात मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की, तो हस्बे मामूल पुलिस ताहाल मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। जाली पासपोर्ट, वीजे और डिग्रियां बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार। सब्जाजार पुलिस ने 4 रुकनी गिरोह के खिलाफ मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। 10 साल से सादा लो अफराद को बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देने और जाली डिग्रियां बनाने में मुलव्वस मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में आ गए। सब्जाजार पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से जाली पासपोर्ट, मोहरें, प्रिंटर और कंप्यूटर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो इनके जो कब्जे से ये सारी रिकवरी, जो पासपोर्ट हैं, ये वीज़ा स्टिकर्स हैं सैकड़ों की तादाद में डिफरेंट कंट्रीज़ के, और जाली पासपोर्ट हैं, जाली डिग्रियाँ हैं और जाली जो स्टैंप है मुख्तलिफ इदारों की और मुख्तलिफ कंट्रीज़ की, वो इनसे रिकवरी हुई है। और बाकी ये सारा सामान है। तो इनिशली हमने इन पे FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है। मुल्जिमान ने एतराफ़ किया कि वो धंधा कई सालों से कर रहे हैं। उन्हें FIA भी एक बार गिरफ्तार की। पुलिस अफसरान ने जालसाजी को जड़ से उखाड़ने का आज़म किया। उन्होंने कहा कि वो ऐसे गिरोहों के खिलाफ सरगर्म रहेंगे। कैमरामैन जावेद मलिक के साथ नासिर अली, सिटी 42। VIPs को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पुलिस के स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के दूसरे दस्ते की ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई। पास आउट परेड में SSU के जवानों ने फर्जी दहशतगर्दों को मारने का अमली मुजाहरा भी किया। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की पासिंग आउट परेड की तकरीब किला गुजर सिंह पुलिस लाइंस में हुई। SSU के 230 एहलकारों को दहशतगर्दों से निपटने की तरबियत दी गई। एहलकारों ने तकरीब में दहशतगर्दों से निपटने का अमली मुजाहरा भी किया। पास आउट होने वाले एहलकारों के चाको चौबंद दस्ते ने मार्च पास्ट किया। अब VIPs की सिक्योरिटी के लिए थाने से नफरी नहीं बुलाई जाएगी। SSU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट ही VIPs को सिक्योरिटी देगा। इस 500 प्लस यूनिट की बदौलत इंशाअल्लाह वो जो रूटीन में पुलिस स्टेशन से नफरी मंगाई जाती है वो नहीं मंगाने की जरूरत पड़ेगी। ट्रेनिंग में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले एहलकारों को इनामात भी दिए गए। कैमरामैन मुस्तफा के साथ ईशा खान, सिटी 42। तहरीक इंसाफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के खिलाफ बयान पर एहतजाजी मुजाहरा। कज़ाफी भट्ट की रिपोर्ट में देखिए। अकबर चौक में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अमरीकी सदर के बयान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे की क़यादत PTI रहनुमा इजाज अहमद चौधरी ने की। मुजाहरीन ने अमरीकी सदर के खिलाफ नारेबाजी की। इजाज अहमद चौधरी ने मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि अमरीकी सदर ने पाकिस्तानियों को ललकारा है। अमरीकी सदर को बता देना चाहते हैं कि अपने मुल्क की सालमियत की हिफाजत करना जानते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की कमजोर खारजा पॉलिसी की वजह से अमरीकी सदर को ऐसा बयान देने की जुर्रत हुई है। उसने दुनिया भर के अवाम को और दुनिया भर के हुक्मरानों को उसने हमेशा ललकारा है। वो नहीं चाहता कि जमीन के ऊपर अमन कायम रहे। वो अपने साथ पूरी दुनिया के जालिमों को जमा करके और पूरे 6 अरब इंसानों को तबाह बर्बाद कर देना चाहता है। मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर के पुतले पर जूतियां भी बरसाई और इसे नजर आतिश किया। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ कज़ाफी बर्ड, सिटी 42। हसनैन की बाजियाबी पर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सबा सादिक का क्या कहना है, वो भी देख लीजिए। जो मिला तो हो गया सब हासिल, मुश्किल सही आसा हुई मंजिल।
चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भारतीय जेल से रिहा होने वाले बच्चे और उसके वालिदैन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए सबा सादिक ने कहा कि हसनैन और इसका खानदान हुकूमत की जिम्मेदारी है। इनके इलाज और तालीमी अखराजात पंजाब हुकूमत उठाएगी। इसकी तालीम और तरबियत पूरी की पूरी हुकूमत पंजाब करेगी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने कहा कि हसनैन की बाजियाबी में हुकूमत, सिक्योरिटी अदारे और अंसार बर्नी ने अहम किरदार अदा किया। अंसार बर्नी साहब की भी इसमें एफर्ट्स हैं, मुसलसल वो हमारे साथ और हम उनके साथ राब्ते में रहे। हम फॉरेन ऑफिस के साथ राब्ते में रहे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, ताकि इस बच्चे की वापसी को यकीनी बनाया जा सके। हसनैन के वालिद मोहम्मद जावेद ने कहा कि भारत में उनके बेटे के साथ अच्छा सलूक किया गया। हसनैन ने कायदे आज़म की तस्वीर से अपनी पाकिस्तानी होने की शनाख्त कराई। इंडिया का झंडा दसदा ते पाकिस्तान भी झंडा दसदा है, कहंदा मैं झंडे दी पहचान कराई पाकिस्तान दी। हसनैन के वालिदैन ने बेटे को वापस लाने पर हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन अब्बास अली के साथ शाहरुख नदीम, CD42। और अब आपको बताएंगे मुशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसन की जेर सदारत ऑरेंज लाइन मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, जबकि कास्टिंग यार्ड का दौरा भी किया। इजलास का अहवाल राव दिलशाद हुसैन की इस रिपोर्ट में। रायबेंट रोड LTA एवेन्यू 1 में ऑरेंज लाइन मंसूबे के पैकेज 2 के साइड ऑफिस में मुशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसन की जेर सदारत ऑरेंज लाइन मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि पैकेज 2 के टोटल 806 यूटब ग्रिड्स में से 775 तामीर कर लिए गए, बकिया 31 आइंदा 10 रोज में मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जबकि 650 यूटब ग्रिड्स लॉन्च कर दिए गए हैं। GPO स्टेशन की तामीर के दौरान तमाम एहतियाती तदाबीर समेत GPO स्टेशन की तामीर के लिए 3 शिफ्ट्स में 24 घंटे काम को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीमें हैं दोनों सिविल वर्क्स वाली और E&M वाली, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पीड से वो काम कर रहे हैं, मोटिवेशन से काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि आपने पहली दफ़ा ये देखा कि एक हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपने तकरीबन 3% से ऊपर आपकी प्रोग्रेस आई है। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने भी ऑरेंज लाइन की जेर तामीर GPO चौक साइट का दौरा किया और तामीराती कामों का जायजा लिया। हबीब कंस्ट्रक्शन के CEO शाहिद सलीम ने मेयर लाहौर को GPO स्टेशन की तामीर के हवाले से ब्रीफिंग दी, जबकि GPO चौक पर अवामी सहूलत के लिए बनाए जाने वाले फीचर्स का जायजा लिया। राव दिलशाद हुसैन, CD42। ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन की तामीर के लिए GPO चौक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। GPO की तरफ से हाईकोर्ट में जाने वाले रास्ते पर भी बैरियर लगा दिया गया है। अदालती हुक्म इब्तदाई खत्म होने के बाद ऑरेंज लाइन मंसूबे के रुके हुए मकामात पर काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। इन्हीं मकामात में से एक जगह GPO चौक भी है। ये चौक माल रोड पर हाई कोर्ट के दाखिली दरवाजे के बाहर है। चौक बंद होने से हाई कोर्ट की हदूद में दाखिल होना भी मुश्किल मरहला बन चुका है। GPO चौक की बंदिश के बाद ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ा गया है, मगर माल रोड जैसी कोई और कुशादा सड़क न होने से इस इलाके की मुलहका सड़कों और खास तौर पर अदालत के गिरदो निवाह में ट्रैफिक का शदीद दबाव पैदा हो गया है। रीगल चौक से नासिर बाग की जानिब जाने वाली ट्रैफिक को हाई कोर्ट के जजेस गेट के सामने से फैन रोड पर मोड़ा गया है, जिसके बायस इस पॉइंट पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें मामूल बन चुकी हैं। इस सूरत हाल से अदालती अफसरान और वकला और दूर दराज से आने वाले साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। हाई कोर्ट के गिरदोनिमा ट्रैफिक जैम का मसला 1-2 रोज का नहीं, क्योंकि GPO चौक को तकरीबन 3 माह के लिए बंद किया गया है। गाड़ियों की इतनी ज्यादा तादाद को कंट्रोल करने के लिए भी कुशादा रास्तों की जरूरत है, जो इस इलाके में नहीं है। इस सूरत हाल ने जहाँ ट्रैफिक वार्डन को इम्तिहान में डाल दिया है, वहीं अदालती अफसरान को आने जाने में जहनी कोफ्त उठाना पड़ रही है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे भल सफाई के लिए नहर से कूड़ा और मिट्टी उठाया जा रहा है। क्या इस गंदगी को इसकी असल जगह पर ठिकाने भी लगाया जा रहा है या नहीं, देखते हैं वर्दा रियाज की इस रिपोर्ट में। महकमा इनहार की जानिब से नहर की सफाई के लिए ट्रैक्टर मंगवाए गए हैं। इन ट्रैक्टर के जरिए नहर में मौजूद मिट्टी और कूड़ा करकट को ठिकाने लगाया जाएगा, लेकिन क्या हकीकत में नहर में मौजूद गंदगी को, कूड़ा करकट को वाकई में ठिकाने भी लगाया जा रहा है या नहीं? आइए मेरे साथ आपको दिखाते हैं। दिसंबर के आखिर में BRB नहर को सफाई के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन दर हकीकत इसकी सफाई नहीं की जाती, बल्कि इसमें मौजूद गंदगी को नहर का ही हिस्सा बना दिया जाता है। किनारों से मिट्टी उतारकर नहर में डाली जा रही है। नहर में पहले से ही गंदगी के ढेर और कचरा मौजूद है। भारी भरकम ट्रैक्टर से इस गंदगी को हमवार करके नहर तले दबा दिया जाता है।
ज़ाहिरी खूबसूरती और आवाम की तसल्ली के लिए नहर के किनारों को रंगो रोगन करके खाना पूरी की जा रही है। गर्मियों में जब आवाम सस्ती तफरी के लिए नहर का रुख करते हैं तो इसमें मौजूद गंदगी बहुत से इन्फेक्शन और बीमारियों का सबब बनते हैं। महकमा इनहार की जानिब से ये मुलाजिमीन काम करने में मसरूफ हैं। नहर में मौजूद कूड़ा करकट और मिट्टी को अपनी असल जगह पर ठिकाने लगाने के बजाय दोबारा से इनको इन ट्रैक्टर के जरिए हमवार कर नहर का हिस्सा बनाया जा रहा है, जो कि महकमा इनहार की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। कैमरामैन अली हसन के साथ वड्डा रियाज, सिटी 42। डिफेंस में पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की 90वीं सालगिरह की तकरीब जनरल सेक्रेटरी लाहौर खवातीन विंग सोनिया नियाजी की रिहाइशगाह पर हुई। पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन लाहौर के जनरल सेक्रेटरी सोनिया खान नियाजी की जानिब से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 90वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी मेहमान खुसूसी सदर पंजाब समीना खालिद घुर्की थी। इस मौका पर सीनियर खवातीन कारकुनान के साथ नौजवान खवातीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन पंजाब की सदर समीना खालिद घुर्की का कहना था कि कायद आमाम ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, इस्लामी ममालिक के सरबराहान को पाकिस्तान बुलवाया, जबकि मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क की साख को खराब किया। पीपल्स पार्टी में नौजवान जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो है अपने लीडरों को बहुत एहतराम करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और उनके विजन को लेके आगे चलने की कोशिश जो है और जो उन्होंने हमें सिखाया वो हम डिलीवर भी करना चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। तकरीब की मेजबान और जनरल सेक्रेटरी लाहौर सोनिया खान का कहना था कि कायद आवाम की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद कराकर बहुत खुशी हो रही है। उनका पूरा खानदान पीपल्स पार्टी के साथ वफादार है और अपने घर में ये जोशो खरोश मैंने जो देखा है आज लोगों का, और मुझे बहुत खुशी है और मुझे अपने ऊपर बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि आज मैं अपने घर में भुट्टो साहब की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। तकरीब के इख्तिताम पर कायदे आवाम जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा गया। कैमरामैन इम्तियाज शाह के साथ सादिया खान, सिटी 42। आपको बताएंगे वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मुस्लिम लीग नून लाहौर नसीराबाद दफ्तर में दरख्त लगाते हुए शहरियों से अपील की है कि वो भी अपने गिरदोनवाह में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। तफसीलात बता रहे हैं उमर असलम। दरख्त लगाओ माहौल को बेहतर बनाओ के तहत पार्लिमानी सेक्रेटरी बल्दियात रमजान सदीक भट्टी ने अपने हल्के चुंगी अमर सद्दू में पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा शहरियों को दरख्त लगाने चाहिए और इस सिलसिले में PHA की जानिब से शहरियों को मुफ्त पौधे भी फराहम किए जा रहे हैं, जो PHA के दफ्तर से हासिल किए जा सकते हैं। रमजान सदीक भट्टी का मजीद कहना था कि वो अपने हल्के में 1000 पौधे लगाएंगे। उन्होंने सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर को चैलेंज किया कि उन्होंने तो अपने हिस्से का पौधा लगा दिया है, अब ख्वाजा इमरान नज़ीर की बारी है, वो अपने हल्के में पौधा लगाएं। मैं ख्वाजा इमरान जी साहब को चैलेंज करूंगा कि आज हमने एक नहीं, हम पूरे हल्के में जो है वो कम से कम 1000 पौधा लगाएंगे। तो ख्वाजा इमरान जी साहब जो हैं वो अपने हल्के में 2000 अगर दरख्त लगा के दिखाएंगे तो फिर हम समझेंगे कि उन्होंने हमारा जो चैलेंज है उसे कबूल किया, ये रिकॉर्ड है उसे तोड़ा। पार्लिमानी सेक्रेटरी बल्दियात रमजान सदीक भट्टी का चैलेंज कबूल करते हुए सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर ने लीगी रहनुमा हाफिज मियां नुमान के हमरा मुस्लिम लीग नून लाहौर नसीराबाद दफ्तर में दरख्त लगाया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि शहर को सरसब्ज बनाने के लिए इकदामात की जरूरत है और दरख्त लगाने से माहौल भी बेहतर होगा और माहौलियाती आलूदगी भी कम होगी। सूबाई वजीर सेहत ने रुकने सूबाई असम्बली सैफुल मलूक खोखर को चैलेंज करते हुए कहा कि आइंदा अब वो अपने हल्के में दरख्त लगाएं। मैं अब अपने भाई सैफुल मुल्क खोखर साहब को ये चैलेंज दूंगा कि इंशाल्लाह ताला वो अपने हल्के में जो है वो अब दरख्त लगाएंगे और हम सब इस मैं समझता हूँ कि इस नेक कॉज के लिए मिलकर काम करेंगे और इंशाल्लाह ताला लाहौर को जो है दोबारा सरसब्ज बनाएंगे। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और पार्लिमानी सेक्रेटरी बल्दियात रमजान सदीक भट्टी का कहना था कि लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए शहरियों को अपना किरदार अदा करना होगा और तमाम शहरी अगर अपने गिरदो नवाह में एक एक दरख्त भी लगाएं तो लाहौर को खूबसूरत शहर बनाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ उमर असलम, सिटी 42। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में यंग लीडर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप समिट प्रोग्राम के तहत म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया। हसन खालिद की रिपोर्ट। लम्स में यंग लीडर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तीसरे रोज मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा के लिए म्यूजिकल कंसर्ट का एहतमाम किया गया। गुलकार फरहान सईद की परफॉर्मेंस तलबा की तवज्जो का मरकज बनी रही।
सोचो जरा ये दीवानापन देखो जरा हम भी अकेले तुम भी अकेले फरहान सईद की सुफियाना कलाम पर लाइव परफॉर्मेंस ने तो गोया समा ही बांध दिया। मौसीकी का रंग ऐसा जमा कि तलबा खूब झूमते दिखाई दिए। फरहान सईद की परफॉर्मेंस के बाद सोशल मीडिया से शोहरत पाने वाले सुपर अप बैंड ने डीजे म्यूजिक पेश करके सर्द मौसम में शुरका के लहू को खूब गरमाया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए City 42, रहिए शहर की हर खबर से बाखबर।